अफवाज पाकिस्तान का भारत को सिखाया सबक हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी। वफाक ने आज़ाद कश्मीर के लिए 4 दानिश स्कूल मंजूर किए। लाखों तलबा में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए। लैपटॉप मशीन नहीं बल्कि एक विजन है। कोरोना के दौरान लैपटॉप के जरिए तालीम जारी रही। बिजनेस चलाना हुकूमत नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। पीआईए की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म के मशीर निजकारी मोहम्मद अली की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी में वज़ीर आज़म की रहनुमाई शामिल रही। बाकी बिडर्स शामिल ना होते तो निजकारी मुकम्मल ना होती। पीआईए के लैंडिंग राइट सबसे बड़ा असासा है। निजकारी से सरमायाकारी आएगी। निजकारी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, निजकारी को आलमी सतह पर भी पज़राई मिल रही है। कामयाब निजकारी पर मशीर निजकारी और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पीआईए आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से आरिफ हबीब कंसोशियम को मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्मो ज़ब्त, बेहतर माइक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। ये तमाम अवामिल पाकिस्तान को तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मजबूत और मौक़ों से भरपूर मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, पैकेजिंग और वैल्यू एडिड फूड प्रोडक्शन जिसे तेजी से बढ़ते शोबों में तरक्की देखी जा रही है। पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट भी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ा रही है। पाकिस्तान पायदार और तवील तरक्की की राह पर चल पड़ा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू में कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कई बरस बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। तरसीलाते ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स निज़ाम को आसान बनाने के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज फिर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना अहम फैसले की मंजूरी देगी। गुज़श्ता रोज़ भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ था। मुज़ाकरात से पहले रिहाई। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म से कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा। कमेटी के रुकन फवाद चौधरी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को मुज़ाकराती अमल की क़यादत के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। मुज़ाकरात कामयाब और पायादार तब होंगे जब एतमाद साजी के इक़दामात के साथ शुरू किए जाएंगे। एतमाद साजी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मुल्क को तकसीम और तनाज़ात से निकाल कर इत्तेहाद और तरक्की की तरफ ले जाना होगा। तमाम सियासी जमातें जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक़ी राय पैदा करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की तवील मुशावरत। ज़राए के मुताबिक 5 घंटे से ज़ायद मुशावरती नशिस्त में वज़ीर आज़म की पेशकश पर गौर किया गया। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शरीक हुए। PTI मरकज़ी क़यादत ने मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी राय से आगाह किया। महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास वज़ीर आज़म की पेशकश का जवाब देंगे। स्ट्रीट पार की तैयारी शुरू कर दी गई। नौजवान हर सतह पर तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब। कहा,
आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। कानून की पासदारी ही PTI की पहचान है। कभी तशद्दुद या गैर आनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। मुल्क दुश्मन सियासी जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत इन्हें करप्ट अनासर ने मुतारिफ करवाई। नौजवान न मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद आइन। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक दरखास्तें फुल बेंच को रेफर। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। कानून मुकम्मल होता है, नामुकम्मल कुछ नहीं होता। मुतासरा फरीक कहाँ जाएं? बगैर रूल्स बने कैसे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर नहीं देगा तो मुतासरा फरीक ऑर्डर चैलेंज कैसे करेगा? तमाम दरखास्तों में संगीन नौयत के इल्जामात हैं। हर केस देख रहे हैं ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। ऐसे काम करेंगे तो मुआशरे में अनारकी फैलेगी। आपने कानून शहादत खत्म कर दिया जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। मामला सिविल कोर्ट होगा तो DC मुतालिका कोर्ट में दरखास्त करेगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि इस बिल को ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया। अभी तक आपके ट्रिब्यूनल्स ने काम ही शुरू नहीं किया। वफाकी आईनी अदालत का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म। अदालत के हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरीकैन को नोटिस। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बावजूद नई हल्का बंदियाँ नहीं की गईं। इंतखाबी शेड्यूल पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत कराने की इस्तदा। अदालत ने केस की आइंदा समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर कर दी। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन 28 दिसंबर को शेड्यूल थे। PTI ने 18 इंतखाबी धांधली केस में 2 दरखास्तें वापस ले लीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक समाअत की। शहरनाज उमर अयूब ने 3 में से 2 दरखास्तें वापस ले लीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में बेहंगम ट्रैफिक और लापरवाह ड्राइवर्स इंसानी जानों के लिए खतरा। रवां साल नवंबर तक ट्रैफिक हादसात में 780 शहरियों की जान गई। 11 माह में 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों से 233, ट्रेलर से 89 और डंपर्स की टक्कर से 41 अमवात। वाटर टैंकर्स के हादसात में 52 शहरी जाँ बहक। मजदा से 20 और बस की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 31 है। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, हैवी व्हीकल पर कैमरे और स्पीड लिमिट चेकिंग का निजाम लागू। गाड़ियों में सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट की पाबंदी। ई चालान में इजाफी जुर्माने और सख्त सजाएं नाफिज की गईं। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और राबता कारी तरजीहात जारी हैं। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूलों के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध में 9 कैडेट कॉलेज और सक्खर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी बन रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम पर काम जारी है। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 69.97 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गोट की कनकोट पुल और धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन पर भी काम जारी है। 2025 में महंगाई के मारे अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। चीनी, आटा, सब्जी, फल और गोश्त समेत सब कुछ महंगा। चीनी 145 से 200 रुपए किलो तक, 20 किलो आटे का थैला 1790 से 1900 रुपए का हो गया। अक्टूबर में महंगाई की शरह साल की बुलंद तरीन सतह 6.20 तक रही। मौशी माहिरीन की राय में आइंदा साल भी महंगाई की शरह में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी चोटियों ने बर्फानी चादर ओढ़ ली। शदीद ठंड से शहरियों को मुश्किलात दरपेश। शिमाली बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 8वां नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड।
पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत तर हुई। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में 9वीं CPAC मीडिया फोरम से खिताब। कहा, CPAC ने मौशी तरक्की के साथ माशरती असरात भी मुरतब किए। इक्तसादी राहदारी प्रोजेक्ट मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला गेम चेंजर मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तारीखी, मिसाली, अज़मुदा और लाजवाल है। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के फ़र्क पहचाना चैलेंज बन चुका। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा फजा में फट गया। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद समेत 8 अफराद जाँ बहक। तैयारे के मलबे से ब्लैक बॉक्स मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अंकारा से तराबलस के लिए रवानगी के 16 मिनट बाद जहाज ने हंगामी सिग्नल दिया, जिसके बाद राबता मुनक़ता हो गया। सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज में हेमाना के इलाके में अचानक आसमान पर रोशनी फैल गई। वज़ीर आज़म दबीबा का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू। तैयारा हादसे के बाद लीबिया में आज शुरू होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात मनसूख।